गुड मॉर्निंग बच्चों। पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर चुनावी राजनीति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। इससे पहले हम देखते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है। तो चुनाव के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है। पूरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो कई रूप की होती है कि दो पार्टियों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, और निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप है वो उम्मीदवारों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दो रूप हमने देखे, एक राजनीतिक पार्टियों के मध्य प्रतियोगिता और दूसरा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान कौन से हैं। तो सबसे पहला नुकसान है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण घर है, गांव है, मोहल्ला है, इन सब में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। कि जैसे हम देखते हैं कि एक ही घर में एक भाई है, वो दूसरी पार्टी को वोट देता है, दूसरा दूसरी पार्टी को देता है, एक भाई एक उम्मीदवार को देता है, दूसरा दूसरे उम्मीदवार को देता है, यानी घर में ही बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसमें संगठन ना होकर के बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा है कि विभिन्न दलों के लोग और नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं कि दो पार्टियों के लोग भी या दो उम्मीदवारों के लोग हैं या नेता हैं, वो सारे एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तीसरा है पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कि चुनाव के दौरान हमने देखा है कि राजनेता है चुनाव जीतने के लिए येन केन प्रकार मतदाताओं को विभिन्न प्रकार का लालच देकर भी चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। तो इससे तरह तरह के हथकंडे हैं चुनाव जीतने के लिए वो अपनाते हैं, जिससे योग्य उम्मीदवार का चुनाव वो नहीं हो पाता है। अगला है कि चुनावी दौड़ जीतने का दबाव है वो सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। राजनेता वो सत्ता प्राप्ति की लालसा में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो चुनावी दौड़ जीतने का उनका जो दबाव है वो सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को नहीं पनपने देता है। और अगला इसका नुकसान है कि समाज और देश की सेवा करने वाले लोग हैं वो इन सब कारणों से चुनावी मुकाबले में ही नहीं उतरते हैं। ना तो वे तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं, ना ही लोगों को किसी प्रकार का लालच देना उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो चुनाव में उतरना ही पसंद नहीं करते। तो ये सारे हमने नुकसान देखे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के। संविधान निर्माता है वो भी इन सभी नुकसानों के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबला है उसका चयन किया कि चुनाव है वो मुक्त चुनावी मुकाबले के आधार पर होगा। अब एक आदर्श दुनिया में राजनेता है उनको पता है कि लोगों का हित किसमें है, लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में वो भी चाहते हैं, केवल लोगों की सेवा करना ही उनका उद्देश्य नहीं रह जाता है, वो भी चाहते हैं कि अन्य पदों पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके समान उनको भी अच्छा पद मिले, अच्छी कुर्सी मिले, सत्ता में बना रहना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और इन सब के साथ साथ उनके मन में लोगों की सेवा की भावना भी होती है। लेकिन केवल इस आधार पर ही हमें नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये राजनेता है ये लोगों की सेवा करेंगे, केवल इस आधार पर ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के समाधान बताए हैं कि केवल लोगों को यही नहीं सोच लेना चाहिए कि राजनेता है, कि संविधान निर्माता केवल यही नहीं सोच पाए कि राजनेता केवल लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं। उनका मतलब था कि सेवा के साथ साथ वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में भी लगे होते हैं। इसलिए इसका समाधान कैसे किया जाए, तो उन्होंने
इनके समाधान के तरीके बताए हैं कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाना जरूरी है। कि संविधान निर्माताओं ने इसके समाधान हेतु ये प्रयास किया कि राजनेताओं के ज्ञान में और उसके चरित्र में बदलाव और सुधार लाना जरूरी है। दूसरा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेता हैं उनको पुरस्कृत किया जाए और सेवा न करने वाले लोगों को दंडित किया जाए। कि दूसरा समाधान उन्होंने कि इन सब से बचने के लिए कि नेताओं का चयन है वो कैसे किया जाए, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें लोगों की जो राजनेता सेवा करता है उन राजनेताओं को पुरस्कृत किया जाए और जो सेवा नहीं करते हैं लोगों की उनको दंड दिया जाए। अब इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला करती है जनता। यदि जनता की इच्छा के अनुसार राजनेता कार्य करता है तो एक नियमित समय अंतराल के बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता उसके पक्ष में मतदान करती है और वह विजय होता है, फलस्वरूप उसको पुरस्कार मिल जाता है। यदि कोई राजनेता जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, जनता के हित में कार्य नहीं करता है, तो जनता नियमित चुनाव के समय उस उम्मीदवार को या राजनेता को वोट नहीं देती है और वह पराजित हो जाता है, फलस्वरूप उसे दंड मिलता है, वो दंडित हो जाता है। तो जनता को इसका अधिकार है कि वह लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कृत करती है और सेवा न करने वाले या लोगों के हित में काम न करने वाले, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले राजनेताओं को निश्चित समय के बाद जब नियमित रूप से चुनाव होते हैं तो उस दौरान पराजित करके उन्हें दंड भी दे सकती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कि अच्छी चीज़ है या बुरी है। तो इसमें हमने इसके नुकसान देखे और संविधान निर्माताओं द्वारा इसके समाधान हेतु जो उपाय किए गए हैं कि राजनेताओं के ज्ञान में उसके चरित्र में सुधार किया जाए और दूसरा जो अच्छा काम करते हैं उन नेताओं को पुरस्कृत किया जाए और जो खराब काम करते जनता के हित में कार्य नहीं करते उनको दंडित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।